गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 10th में हम पढ़ रहे थे जो चैप्टर उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। अब एसिड और बेस के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, एक बार इसको रिकैप मारते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हमने आपको बताया था कि जो एसिड होता है उसका टेस्ट सॉर होता है या सार टेस्ट का होता है, ठीक। पहली बात, जो एसिड होता है वो H प्लस बनाता है। जो एसिड होता है वो दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। और क्या बताया था कि जो एसिड एनिमल या प्लांट से मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। वो एसिड जो एनिमल या प्लांट से मिलता है उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जो एसिड मिनरल से मिलता है, ठीक, उसको हम मिनरल एसिड कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, मिनरल एसिड जैसे H2SO4 है, HCl है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। इतनी बातें समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो 100% आयोनाइज होता है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो पहला लेक्चर देखिए मेरा, ठीक। और जो 100% आयोनाइज होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पार्शियली आयोनाइज होता है मतलब 100% से कम आयोनाइज होता है उसको हम कहते हैं वीक एसिड। जैसे हमारा H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 है स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, वीक एसिड है, ठीक। और क्या बताया था एसिड के बारे में कि एसिड का जो पीएच होता है वो क्या होता है, बिलो 7 यानी 7 से कम होता है। जिसका भी पीएच 7 हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है, वाटर है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है एसिड के बारे में जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब देखो बेस, बेस के बारे में देखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो बेस है बेटा, बेस बेस जो होता है वो बनाता है OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल आयन। बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है, अबव 7 होता है, ठीक। जो बेस होता है वो भी दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक। बेस भी दो तरह का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बेस में है, एल्कलीस किसको कहते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होता है यानी घुलनशील होता है, तो वाटर सॉल्यूबल बेस को हम बोलते हैं एल्कलीज। बात समझ में आ रही है? तो आनी भी चाहिए क्योंकि ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। एक बार बस रिकैप करवा रहा हूं ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आए। इतनी बातें क्लियर है? तो वाटर सॉल्युबल बेस को एल्कलीज कहते हैं, ठीक। पीएच इसका 7 से ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है, ये OH माइनस बनाता है। एक बात और बोल रहा हूं मैं, क्या ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड करता है, ठीक। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है एसिड और बेस की जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है इसमें, एसिड और बेस में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इतना बात आपको समझ में आ गया? इसको इरेज करता हूं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो पहले वाले लेक्चर से आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, आगे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो अगला टॉपिक है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ये भी वर्ड आप सुनते रहोगे अपने बुक में इस चैप्टर में। और दूसरा क्या है हमारा, डाइल्यूट एसिड। बात समझ में आ रही? अब देखो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है वो जिस प्योर फॉर्म उसका, ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है, प्योर फॉर्म। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, एडेड एड वाटर। मतलब क्या है, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना चाहते हैं तो आपको पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक। मेन चीज कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी अगर आप जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर का मतलब बर्तन होता है, एक कंटेनर है, इसमें हमने एसिड लिया, चलो मान लो हमने H2SO4 लिया,
कैसा H2SO4 प्योर फॉर्म में यानी कॉन्सेंट्रेटेड। अब इसमें आप वाटर अगर मिलाएंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एसिड में वाटर नहीं मिलाते, ये गलत प्रोसेस है। वाटर में एसिड मिलाते हैं, ध्यान देना, एसिड में वाटर मिला दोगे और अचानक से मिला दोगे तो ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। क्या है? तो जो आपका वो हीरो और हीरोइन वाला फेस है वो विलन में बन जाएगा, वो हॉरर मूवी मिलेगी फिर आपको। क्या? वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, ठीक, एसिड को वाटर में मिलाते हैं। तरीका क्या है? ड्रॉप वाइज, धीरे धीरे ड्रॉप, बूंद बूंद मिलाते हैं। वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, एसिड को वाटर में, ठीक। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप अचानक से वाटर को मिला दोगे तो एसिड क्या होगा? बाहर आ जाएगा और चेहरा आपका जल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसको कहते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है यानी निकलती है। तो ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है? उसका प्योर फॉर्म, ठीक। कैसे मिलाते हैं? वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, एसिड को वाटर में मिलाते हैं, ठीक। और प्रिकॉशन क्या है कि हम इसको ड्रॉप वाइज मिलाते हैं और चलाते रहते हैं, ठीक। इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किस में बदल जाता है? डाइल्यूट एसिड। बात समझ में आई आपको? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में बदलने के लिए एसिड को वाटर के अंदर हम ड्रॉप वाइज मिलाते हैं और हिलाते रहते हैं, स्टायरिंग उसकी करते रहते हैं। इससे क्या होगा? जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो डाइल्यूट एसिड में चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? इंडिकेटर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? बाइक में भी तो इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर को कहते हैं हिंदी में सूचक, सूचना देने वाला। तो एसिड और बेस में इंडिकेटर का क्या काम है? तो एसिड बेस में इंडिकेटर का ये काम है, वो हमको ये बताएगा कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। हाँ, तो इंडिकेटर तो बात कर रहे थे बेटा इंडिकेटर की। तो जो इंडिकेटर होता है मैंने बताया ये हेल्प करता है आपको डिटेक्ट करने में एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ये दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल, ठीक, जो नेचर ने बनाया है, एक होता है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो लेबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक। अब पहला जो हमारा इंडिकेटर है उसको कहते हैं लिटमस। लिटमस लाइकेन से बनता है। लिटमस पेपर नाम सुना होगा आप। तो जो लिटमस पेपर होता है, अगर एसिड है, ध्यान से सुनो, अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस को ये क्या कर देगा? रेड कर देगा। एसिड ब्लू लिटमस को रेड, और इसका उल्टा बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू। लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर है। अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, और अगर बेस है तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, और ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर होता है। ध्यान से, बहुत आसान है। ब्लू लिटमस को रेड करेगा एसिड है, रेड लिटमस को ब्लू करेगा बेस है। इसको इरेज करते हैं, आगे देखो। मिथाइल ऑरेंज, ठीक। अब मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये रेड हो जाएगा, ठीक। मिथाइल ऑरेंज को अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये येलो हो जाएगा, ठीक। गौर से सुनो, मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो रेड, बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो येलो। ये भी क्या है कि इंडिकेटर है, इससे हमको पता चल जाएगा कि एसिड है कि बेस है। उसी तरह फेनोफ्थलीन है। फेनोफ्थलीन का एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस हो जाता है, यही फेनोफ्थलीन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है। समझ में आया? एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक हो जाएगा। अगला है बेटा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो देखो जो वर्ड ओल्फैक्टरी है ना वो ऑर्डर से रिलेटेड है, वो ऑर्डर नहीं, ORDER। ऑर्डर का मतलब होता है ऑड्योर, स्मेल से रिलेटेड है। ऑड्योर का मतलब क्या होता है? स्मेल। तो जो स्मेल से डिटेक्ट करके बताता है उसको कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे मान लो प्याज का पेस्ट है, क्या है? अनियन पेस्ट। इसमें अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है ना। अगर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो ओनियन स्मेल कैन नॉट डिटेक्ट, ठीक।
बात समझ में आ रही है? ओनियन स्मेल कैन नॉट डिटेक्ट, ठीक। और इसमें हम क्या करेंगे, ऑनियन की स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। और अगर यही हमारा HCl, ये क्या है, एसिड है, तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय, डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओनियन। इसमें ये अगर अनियन को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ मिलाओगे, ओनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अब वो खुशबू जो प्याज की होती है, जो स्मेल होती है, वो तुमको आएगी नहीं, ठीक। HCl को मिलाओगे तो डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल, ओनियन की स्मेल यानी एसिड को मिलाने पे ये ओनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, और बेस जो होता है ओनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डेफिनेशन देखो, सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जिसका स्मेल एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, ऐसे इंडिकेटर को कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। आप समझिए, बहुत आसान है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर इन विच सब्सटेंस चेंज हुज स्मेल चेंज विद एसिडिक इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर अनियन का पेस्ट है वो एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस मिलाओगे तो अनियन स्मेल कैन नॉट डिटेक्ट, अगर एसिड मिलाओगे तो डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओनियन, ओनियन का स्मेल एज इट इज रहेगा जैसा है, ठीक। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक। देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होता है जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस का नेचर तो बताता ही है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, और साथ साथ क्या बताता है, उसका स्ट्रेंथ बताता है, ठीक। नेचर और स्ट्रेंथ दोनों बताता है, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस एंड देयर स्ट्रेंथ, ठीक। कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, और एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, बेसिक है तो कितना बेसिक है। तो इसमें एक आता है पीएच स्केल, ठीक। देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल, सपोज करो ये हमारा एक पीएच स्केल है, ये हमारा एक पीएच स्केल। यहाँ पे हम नंबर लिखना शुरू करते हैं, 1 2, थोड़ा और पास लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो पीएच स्केल में बहुत सारे में 0 से शुरू करता है, बहुत सारे में 1 से शुरू करता है, ठीक। तो पीएच स्केल में ऐसे 14 कॉलम होते हैं। याद रखना, अगर किसी का पीएच 1 to 6 के बीच में, या ये बोलो 1 to 7 के बीच में, तो वो एसिड होता है। ये क्या है, पीएच स्केल। अगर किसी का पीएच 1 to 7 के बीच में होता है तो एसिड, 7 to 14 के बीच में होता है तो बेस, और अगर 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है। जैसे हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस क्या हम देखते हैं, वाटर देखते हैं, 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मान लो 2 एसिड है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, एक का पीएच 5 है और दूसरे का पीएच 4 है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, ये। क्यों, क्योंकि एसिड में वैल्यू जितनी कम आएगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा। मान लो तुम इधर से इधर आ रहे हो, ठीक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। कब, इधर आओगे तब, ठीक। अगर मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास 2 एसिड है, एक का नाम है X और दूसरे का नाम है Y। जो X है उसका pH है 2 और Y वाले का pH है 3, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
तो एसिड तब स्ट्रांग होता है जब उसकी पीएच वैल्यू कम होती है। जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमारे पास XYZ 3 एसिड है, ठीक। एक का पीएच हम मान लेते हैं 1 है, एक का पीएच 2 है, एक का पीएच 3 है। तो अगर कोई पूछेगा कि सबसे स्ट्रांग एसिड कौन है, तो सबसे स्ट्रांग ये है, उसके बाद ये है और सबसे कम ये है। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, एसिड का पीएच जितना घटेगा उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा। एसिड का पीएच जितना घटेगा उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा। बेस में उसका उल्टा है। मान लो हमारे पास ए और बी दो बेस हैं, एक का पीएच 8 है और एक का पीएच 10 है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा। जो बी है वो ज्यादा स्ट्रांग बेस होगा, क्योंकि उल्टा होता है, बेस में पीएच की वैल्यू जितना बढ़ेगी उतना स्ट्रांग बेस। अब मान लो हमारे पास 3 है, ए बी सी, इसका पीएच है 13, इसका पीएच है 12, इसका पीएच है 11, तो सबसे स्ट्रांग बेस सी होगा, उसके बाद बी और सबसे वीक होगा ए। तो इसमें क्या देखा हमने कि जितनी वैल्यू कम उतना स्ट्रांग एसिड, जितनी वैल्यू ज्यादा उतना ही स्ट्रांग बेस। तो ये क्या है बेटा, इसको पीएच स्केल कहते हैं। और जो 7 पर आ जाएगा तो वो न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर है, वो क्या है, न्यूट्रल। तो इसको कहते हैं पीएच स्केल। अब अपनी बुक में देखना, कलर दिया होगा, कोई रेड होगा, कम रेड होगा, उससे कम रेड होगा, ठीक है। अब अपनी बुक में देखना, अभी तो मैं यहाँ आपको कलर नहीं दिखा सकता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ कि पीएच स्केल में जनरली क्या है, 14 कॉलम होते हैं। 7 से इधर एसिड है, 7 के बाद बेस है। जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रांग एसिड, और जितनी पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी उतना स्ट्रांग बेस। ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये नेचर और स्ट्रेंथ दोनों को बताता है, ठीक। ये नेचर भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिटमस पेपर है, तो वो नेचर तो बता देगा, स्ट्रेंथ नहीं बताएगा, ठीक। फेनोफ्थलीन है, मेथाइल ऑरेंज है, नेचर बता देगा, स्ट्रेंथ नहीं बताएगा। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर व्हिच टेल्स अबाउट नेचर एंड स्ट्रेंथ एज वेल। नेचर भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्या है? पीएच यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एवरीडे लाइफ। ये हमारा टॉपिक है, ठीक। बहुत आसान एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। हमारे बॉडी में डाइजेशन कौन कराता है? तो जो डाइजेशन कराता है उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। अब ये पाचन तंत्र क्या कराता है? तो कराता है डाइजेशन। स्टेप वाइज समझना। पाचन तंत्र कराता है डाइजेशन। डाइजेशन कब कराएगा भाई? तो खाना खाने पर डाइजेशन कराएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट किया सुबह, ब्रेकफास्ट आप डेली करते हैं 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेली 10 बजे क्या करेगा? HCl रिलीज करेगा। डाइजेशन के लिए चाहिए ना, HCl बॉडी में होता ही, आपने पढ़ा होगा बायो में। अब ये डेली 10 बजे HCl रिलीज करता है। आप डेली ब्रेकफास्ट करते हो 10 बजे और 10 बजे बॉडी को मालूम है कि HCl रिलीज करना है। एक दिन क्या हुआ, आप रात को 2 बजे तक पबजी खेल रहे हो। अब आप जो 10 बजे ब्रेकफास्ट करते थे वो आपने किया 12 बजे। तो जब 12 बजे करोगे तो HCl रिलीज का समय तो 10 ही बजे है, तो HCl रिलीज हो जाएगा, लेकिन पेट के अंदर खाना नहीं रहेगा तो बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी को कहते हैं एसिडिटी। बात समझ में आ रही है? एसिडिटी। अब एसिडिटी क्यों हुई? बॉडी को आदत है 10 बजे, डाइजेस्टिव सिस्टम 10 बजे HCl रिलीज करता है, क्योंकि 10 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हो। एक दिन आपने 12 बजे किया तो अब HCl तो 10 ही बजे रिलीज हो गया, तो बॉडी में HCl बढ़ जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? एसिडिटी। अब एसिडिटी को खत्म करने के लिए आप दवा खाते हो, उस दवा को कहते हैं एंटा एसिड। सुना भी होगा आपने डाइजीन का नाम। डाइजीन एक टैबलेट आती है ना, खाने से एसिडिटी खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि उसमें होता है बेस, ठीक। तो एसिड और बेस
आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। पीएच का रूल आप उसमें भी देख सकते हो, टूथ डिके में, दांतों का सड़ना खराब, तो जब उसका पीएच 5.5 तक हो जाता है, उससे नीचे होने लगता है, तो क्या होता है, टूथ डिके होता है। तो ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पीएच इन एवरीडे लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बुक पढ़िए और कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर है आपके पास, नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो। वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो। कोई भी दिक्कत है तो स्कूल का ग्रुप है, उस ग्रुप पे आप मैसेज करो या यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर दो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक। लेकिन पढ़ो, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।